ये लोगों में गलतफहमी है कि ऊँट को ज़िबह किया जाता है। ऊँट को ज़िबह नहीं, ऊँट को नहर किया जाता है और गर्दन के करीब एक लबलबा सा होता है, उसके बिल्कुल करीब, सीने की हड्डी के बिल्कुल करीब एक ही दफ़ा ऐसे मार के और ऐसे ऐसे किया जाता है और जल्दी से एक दफ़ा भी करेंगे तो नहर हो जाएगा। और फिर भी अगर लगता है कि ख़तरा है तो आप उसको लिटा करके जो है वो ज़िबह भी कर सकते हैं। एक ही दफ़ा में इतनी तेज़ होनी चाहिए धार कि जो है फ़र्स्ट टाइम में ही नहर हो जाए। और इसके लिए ये सबसे बेस्ट जो है ना ये चीज़ है। तो छुरी वगैरह होती है वो एक साइड से होती है, इसकी दोनों साइड से जो है ना धार लगी होती है, तो इसमें एक ही दफ़ा में नहर अच्छी हो जाए। इसके लिए बहुत ट्रिक चाहिए होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे, सबको करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह ताला तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है और जो है इससे नहर करेंगे ऊँट को। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अब ये हमारे एजाज़ भाई जो है ना ये बड़े प्रोफेशनल हैं और कोशिश यही होती है कि ज़्यादा जो है ना वो खाल वगैरह भी सही से उतरे और गोश्त ना निकले। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अपना काम इस तरीके से करो कि उसमें किसी किस्म की कोताही ना रहे, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। ये नहीं कि खाल अलग ज़ाया हो रही है और गोश्त अलग ज़ाया हो रहा है, क्योंकि एक दफ़ा खाल पे कट लग जाए तो खाल ज़ाया हो जाएगी और गोश्त पे लगता रहेगा तो गोश्त उसमें वेस्ट होता रहेगा। लेकिन ये इसके बाद फिर जो है वो बोला मैंने, तो बाबा जी जो है ना वो पहुँचे पीछे से, ये उन सब के उस्ताद हैं। खैर इनके भी उस्ताद हैं, लेकिन ये भी उस्तादों में ही आते हैं। मतलब होता है ना कि हर कमीले वाले का एक उस्ताद होता है, और ये गांव के वहाँ के प्रोफेशनल हैं। ये एक हेल्पर के साथ मिल के जो है ना आराम से दिन में 4-6 जानवर जो है ना वो निपटा लेते हैं आम दिनों में। मतलब कोई टेंशन जब नहीं होती, सीज़न पे ये है कि थोड़ा ज़्यादा। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से भाई पर्दे वगैरह निकाले और बड़ी सफाई से जो है ना वो काम किया। पाए वगैरह भी सारे जो है ना वो बगैर किसी वो होता है ना ऐसे बुगदे मार रहे हैं बस चूरा हो रही है हड्डी, नहीं भाई, खाल का भी ख्याल किया बड़े एहतमाम से, और जो है ना हड्डी वगैरह का भी बड़ा ख्याल किया बड़े एहतमाम से। और अल्लाह और इनका तो ऐसा है ना कि ये आम दिनों में भी इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, लेकिन सीज़न पे क्या होता है कि ज़्यादा लोड होता है, थोड़ा ज़्यादा जानवर होते हैं, और साथ साथ गायें भी है तो बकरे भी हैं तो ऊँट भी है। एक तरफ बंदे का दिमाग चल रहा होता है कि यार मुझे गायें काटनी है और इस तरह से मैं इसके पहले पाए वगैरह अलग करूँगा, 4 पीस करूँगा। उसके बाद जो है ना फिर एकदम पता चलता है कि भाई दूसरा जानवर जो है ना वो ऊँट है या बकरे हैं। तो वो बड़े तरीके से जो है ना वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए कर रहे होते हैं। 37 साल हो गए इनको, 37 साल से ये जो है ना ये बाबा जी काम कर रहे हैं इस चीज़ में। दूसरे भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका एक्सपीरियंस भाई अपनी जगह है। आराम से इन्होंने किया, लेकिन 20 से 25 मिनट में जो है ना पूरा निपटा दिया। और दूसरी बात ये कि भैंस हो रही थी और अचानक जो है ना वो पेठा जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब लगा मुझे लगा ये कर देंगे भाई, गड़बड़ हो जाता है, अक्सर कर देते हैं। लेकिन जो है वो उन्होंने पेटे को भी बड़े सफाई से निकाला और बगैर किसी गंदगी के। फिर ये है कि दुम जो है वो, हम तो भाई शौकीन है दुम का गोश्त जो होता है ना वो ऑक्सटेल का जो करी बनती है ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और फिर ताज़े गोश्त की और कुर्बानी के गोश्त की तो फिर बात ही अलग है। उसके अंदर जो है ना एक लज्जत अल्लाह ताला ने वैसी ही रखी है और एक अलग किस्म की जो है ना चिकनाहट होती है। तो बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने खैर दुम भी निकाली। फिर ये है कि दस्तियाँ वगैरह अलग करके पहले भिजवा दी। अच्छा इनका तरीका कितना अच्छा है कि ये नहीं कि पहुँच रहे हैं और एक बंदा जो है ना वो बस लगा हुआ है और आड़ा टेढ़ा नहीं, इन्होंने पहले पर्दे अलग किए जितने हद तक सीधे हाथ के हो सकते थे। फिर उसके बाद इन्होंने जो है ना बहरहाल आखिरकार जो है ना वो रान भी निकल आई भाई, रान भी ऊपर पहुंच रही है। और यहाँ मोहल्ले में ज़्यादातर लोग कहते हैं यार इनके रेट थोड़े ज़्यादा हैं, कैंसिल कर देते हैं इन टाइम पे सौदा। लेकिन रेट तो ज़्यादा है, लेकिन अब देखो जब दूसरे जानवर देख रहे हैं कट रहे हैं और खूब कचरा हो रहा है उसका, और जो है ना अब एंड में क्या हुआ है कि नहीं बुला लो भाई, नजम वालों को भी बुला लो। अब ये है कि और दूसरे जानवर भी जो है इनको मिल रहे हैं, लेकिन ये फिर भी है कि ईमानदारी से इन्होंने पहले हमारा ही निपटाया है और अब जो है दूसरों को भले पकड़ेंगे करेंगे। लेकिन ये बात होती है कि प्रोफेशनल जो है ना प्रोफेशनल ही होता है।
और फिर जो है वो दीनी लिहाज से भी और आजकल के हिसाब से भी कि गोश्त की अगर आपकी जो है ना वो ऐसी की तैसी हो गई तो वो बात नहीं आएगी। बोटियाँ छोटी रह गई, हड्डियाँ टूट रही हैं, चूरा हो रहा है, बिल्कुल बेकार हो रहा है, क्या फ़ायदा है। लेकिन खैर अभी जो है वो पर्दे पहुंच गए, साथ साथ दस्तियाँ पहुंच गई, फिर उसके बाद रानें निकल गई। काम की जो चर्बियाँ थी वो भी भाई वेस्ट नहीं हो रही हैं, वो भी काम आती हैं। जो आपको फेंकना है फेंक दो, लेकिन बाबा जी ने अपने हिसाब से पहले ही गाइड कर दिया था कि भाई सब कुछ निकाल के दूंगा। महंगाई बहुत हो चुकी है, इन्फ्लेशन सिर्फ जो है ना वो पेट्रोलियम के लिए नहीं है, जानवर के गोश्त के लिए भी है। हर चीज़ का हम ख्याल रखेंगे। उन्होंने फिर जो है वो बस ये रीढ़ की हड्डी जो होती है उधर मार के 2 टुकड़े इसके किए हैं। अब इसके बाद जो है वो खाल का मरहला रह जाएगा। खाल को जो है ना वो लपेट के जो है ना वो हम रख देंगे। माशाल्लाह से तकवा मस्जिद और मदरसा दोनों हैं, उधर जो है ना वो खाल को दे दिया जाएगा। और पहले से ही हमने रसीद वगैरह बनवा ली है ताकि जो है वो किसी किस्म का मुगालता ना रहे और जो है वो आएँ और बस फिर लेके चले जाएं। इनको भी हमने पहले ही समझा दिया था। तो बाकी के जो पीस थे वो भी पहुंचा दिए। फिर जो है वो खाल को जो है वो बिल्कुल सर से अलग कर दिया ताकि जो वो है वेस्ट ना हो टाइम, और जो है वो बस आएँ अपनी खाल लें और चले जाएं। हमारा बस ये बीच का जो एक हड्डी चल रही होती है लबलबे के साथ और पीछे, वो बस बीच में से 2 टुकड़े होंगे। इन दोनों को अलग करके एक एक करके ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि बाकी सारा गोश्त है ऊपर बनना है। बारिश के भी कुछ इम्कानात लग रहे हैं। वैसे तो पेशन गोई थी, पूरा दिन होगी और जो है ना वो बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन चलो अल्लाह ने करम किया, धूप आ गई। पहले की जो बारिश हुई थी उससे जो है वो रोड वगैरह भी सारे ड्राई हो गए। और आज के दिन कुर्बानी के दिन जो है वो मौसम थोड़ा नॉर्मल रहा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी रही। और जो है वो इन दी एंड जो है वो सारी चीज़ें साथ खरीद के साथ हो गई। अभी भी धूप है। तो बाबा जी उस वक्त यही बता रहे थे कि भाई मैं अकेला यहाँ खड़ा हूँ और इनकी टीम आधी जो है ना वो सामने की तरफ गई हुई थी। तो वो यही बता रहे हैं कि टीम मेरी वहाँ गई भी, वहाँ 4 लोग लगे हुए हैं और एक हेल्पर, और यहाँ पे ये अकेले ये नीले कपड़े वाले के साथ मिलके इन्होंने जो है ना इसको निपटाया है। तो साथ साथ जो है वही तकवा मस्जिद के जो है वो कारकुनान जो है ना वो आ गए हैं और बड़ी तरीके से उन्होंने नीचे के हिस्से को बचाते हुए खाल को लपेट के जो है वो ले जा रहे हैं। पर्ची वगैरह मैंने आपको पहले ही बताया कि बन चुकी थी, और ये जो है ना लड़के अब ले जाएंगे और बस अल्लाह ताला कबूल करे, फिर इंशाल्लाह